सरकार मशहूद मिल्लत से कहा, अर्ज किया कि आखिर आप हमने देखा है कि चाहे वो चिश्तिया खानखा हो, चाहे वो साबरिया खानखा हो, चाहे वो निजामिया खानखा हो, चाहे वो मखदूम अशरफ की चौशवी की खानखा हो, कोई भी सिलसिले की खानखा हो, अगर अजमत व शान वाली खानखा है, अल्लाह की वली की खानखा है, तो आपकी हाजिरी वहां पर होना तय है। तो आपका पीर कौन है? तो हुजूर सईदी सरकार मशहूद मिल्लत ने फरमाया कि जब मेरी हाजिरी हुजूर सईदी सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहली मर्तबा हुई, तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, मैंने देखा कि वो अपने मजार से निकल रहे हैं और फरमाया अहमद, फरमाया कि चंद औलियाए कराम है जो मुझको अहमद कहा करते थे और मेरे वालिद मोहतरम भी अहमद कहते थे। उसमें गौसे पाक के परपोते हुजूर शेख अब्दुल रज़्ज़ाक, शेख रिज़्क़ुल्लाह शाह बाबा कोड़ी नाशरी, उसके अलावा ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, मखदूम अशरफ सिमनानी, इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी, ये चंद औलियाए कराम। तो फरमाया अहमद तुम किस सिलसिले से वाबस्ता हो? तो मेरे वालिद मोहतरम कहने लगे हो, मैंने अर्ज किया हुजूर आपके सिलसिले से हूँ, मैं कादरी हूँ। तो फरमाया अगर तुम कादरी हो तो हाथ बढ़ाओ, ये सिलसिले और ये वास्ते कैसे, मैं डायरेक्ट तुमको मुरीद करता हूं। उसके अलावा ये खानखाए हशमतिया के उलमाए कराम अक्सर जानते हैं कि हुजूर सईदी सरकार शेर बेशेर सुन्नत ख्वाजा गरीब नवाज अहमद रिजवान के बारगाह में हाजिरी देने के लिए तशरीफ ले गए। जन्नती दरवाजे से गुजरे तो अफगानी एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई जो पुश्तो जबान बोल रहा था और 1 घंटा उससे सिलसिले कलाम और गुफ्तगू जारी रहा। असहाब जो उनके साथ थे उनको पता नहीं चला कि आखिर गुफ्तगू क्या हुई। जब वो बुजुर्ग चले गए तो असहाब ने अर्ज किया कि हुजूर ये कौन से बुजुर्ग थे और आपसे क्या कह रहे थे? ये तकरीबन ये रवायत जिंदगी ही में रही है और खानखाए हशमतिया से वाबस्ता अक्सर उलमाए किराम भी इस बात को जानते हैं। तो हुजूर शेर बेशेर सुन्नत ने फरमाया कि ये अफगानिस्तान के पुश्तू कौम के एक बुजुर्ग थे और उन्होंने कुछ कीमती पत्थर दिए थे और मुझे दिए हैं और ये फरमाया है कि तुम्हारे औलादों में, तुम्हारे बच्चों में एक बच्चा ऐसा होगा जो सूफी होगा, कादरी होगा, चिश्ती मशरब, चिश्ती सिलसिला, चिश्ती रंग उसके ऊपर गालिब होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद मिल्लत इस्लामिया का ये फर्जंद आपको मालूम है हुजूर सईदी सरकार आला हज़रत अली रिज़वान उनके खुलफा ने बेशक खिदमत करी है, उनके मुरीदीन ने बेशक खिदमत करी है, उनकी औलादों ने बेशक खिदमत करी है, खानवादे रज़िया ने बेशक खिदमत करी है, लेकिन जान इस्लाम पर अगर किसी ने कुर्बान करी है तो मेरे जद्दे करीम हुजूर सईदी सरकार मशहूद मिल्लत के वालिद मोहतरम सरकार शेर बेशेर सुन्नत उनको जहर दिया गया। आला हज़रत के खुलफा में, आला हज़रत के तलामिज़ा में, आला हज़रत के खानवादों में वही शख्सियत है मसर आला हज़रत की, वही शख्सियत है सरकार शेर बेशेर सुन्नत की जिनको जहर दे के मारा गया। किस लिए जहर दिया गया? क्या हमारी आपसी दुश्मनी थी? नहीं, क्योंकि आकाए करीम की आज़मत का पर्चा उठाया था। मसला क्या आला हज़रत का पैगाम जो आला हज़रत ने अपने किताबों में लिखा है, हिंदुस्तान के गली गली में, हिंदुस्तान के कस्बे कस्बे में, हिंदुस्तान के शहर शहर में फैलाया था, पहुंचाया था। और दौलत की बात करते हैं, उतरौला है करीब में, सुनेटिया वहां का करीब एक कस्बा है। एक मुनाजरा जब वहां पर होता है तो वहां के लोग 600 बीघा 600 एकड़ जमीन के कागजात लाके मेरे दादा जान हुजूर सईदी सरकार मशहूद मिल्लत के उस पर तख्त पर रखते हैं कि हुजूर इसको कबूल कर लिया जाए और जो कुछ भी दीनी काम करना है इसमें किया जाए। तो लात मार के उन कागजात को सईदी सरकार शेर बेशेर सुन्नत ने तख्त से गिरा दिया और फरमाया कि तुम मेरे औलादों में लड़ाई दिलवाना चाहते हो। दुनिया मुझको मतलूब नहीं है, दुनिया मेरा मकसद नहीं है, दुनिया मेरा मराम नहीं है, दुनिया मेरी नियत नहीं है।
हमारी तो नियत यह है कि आका की दीन की खिदमत हो जाए, सुभान अल्लाह। हमारी तो नियत यह है कि आका की मोहब्बत हासिल हो जाए, हमारी तो नियत यह है कि रब्बे करीम का कुर्ब हासिल हो जाए। बर्मा जो आज मुश्किलों से जूझ रहा है, आपको मालूम है सरजमीन बर्मा पर वाहिद अगर कोई सिलसिला है तो वो हशमती सिलसिला है, सुभान अल्लाह। वो हशमती सिलसिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो वहां पर हशमती है वो महफूज है। और जो रोहिंग्या के जो मुसलमानों को जो जुल्म हो रहा है वो वहाबिया दयाबना के करीब है उनके अकाईद। सालों पहले महारारा के वली अहद अमान मियां, हमारी उनसे कई मरतबा गुफ्तगू हुई, हमने ये पूरे हालात बताए तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं वहां पर। ये सन 2000 तकरीबन 9 या 8 की बात है। कहा हम लोग वहां चलते हैं, बर्मा चलते हैं। हमने कहा अभी हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं। हाँ ये मालूम है कि वहां पर हमारे कौन लोग हैं, लेकिन इतने वसाइल नहीं हैं। जब हो जाएंगे तो हम आपको खबर करेंगे, लेकिन उससे पहले वहां पर फितना निकल गया। तो मुसलमानों वही सरजमीन है जब उस सरजमीन पर सोने की कीमत 30 रुपए तोला थी। अल्लाह कितने रुपए तोला? 30 रुपए तोला। हुजूर शेर बेश सुन्नत वहां तशरीफ ले जाते हैं, वहाबिया दयाबना की लॉबी लग जाती है, 50 लाख रुपए देती है कि हम आपसे आपका दीन नहीं खरीद रहे हैं, हम आपसे मुसालहत नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि आप हमसे इत्तेहाद कर लो, फकत हम ये चाहते हैं कि आप रद्द वहाबिया यहां ना करो, आप हमारे अकाबिर का तस्करा ना करो, उनका रद्द ना करो। तो खादिम से फरमाया इसके बैग ले लो। जो 50 लाख के बैग थे, 50 लाख रुपया जिसमें बैग था, कई बैग ले लो। खादिम ने बैग ले लिया। फिर जब जलसागाह मुनक़िद की गई, जलसागाह में पहुंचे, स्टेज पर कुर्सी पर बैठे, कहा ये पेटियां यहां करीब में रख दो। करीब में रख दी। पूरे हालात को बताया कि मैं यहां पर आया तो आपको मालूम है आपके दीन और ईमान पर डाकाज़नी करने वाले कौन हैं? वो चाहते हैं कि हशमत अली का दीन और ईमान खरीद ले, हशमत अली का इल्म खरीद ले, हशमत अली की ज़बान खरीद ले। खोलो इन पेटियों को। जब पेटियों को खोला गया तो नोटों की गड्डियां रखी थी, 50 लाख नोट थे। उस जमाने की बात है, 30 रुपया तोला सोना था। लात मार के स्टेज से नीचे वो पेटियां गिरा देते हैं और फरमाते हैं तुम गौसे पाक के इस गुलाम का दीन और ईमान और उसका इल्म और उसकी ज़बान हरगिज़ नहीं खरीद सकते हो। यही तसल्लुब था मुसलमानों, यही इम्तियाज था, यही माबीर इम्तियाज शख्सियत थी। हिंदुस्तान की खानखाहों में वाहिद खानखा मेरे दादा जान की खानखा है कि जिसने रद्द वहाबिया का सबसे ज्यादा रद्द किया है। आला हजरत ने अगर सबसे ज्यादा रद्द वहाबिया पर लिखा है तो हिंदुस्तान के गली कूचों में आला हजरत का पैगाम सबसे ज्यादा अगर किसी ने फैलाया है, सबसे ज्यादा रद्द वहाबिया अगर किसी ने किया है तो सैयदी सरकार शेर बेशर सुन्नत ने किया। बेशक सुभान अल्लाह। मालूम है आपको कहां गए थे वो लोग जब सूरत के मुसलमानों के ईमान पर खतरा मंडरा रहा था? वहां पर मुनाजरा करने के लिए शेर बेशर सुन्नत ही आए थे। कहां गए वो लोग जब ढाबेल के सरजमीन पर वहाबी डाकाज़नी कर रहे थे तो इनके ईमान के बचाने के लिए हशमत अली ही आया था? कहां गए वो लोग जब रामदेन के सरजमीन पर मुसलमानों का ईमान को बर्बाद किया जा रहा था? मेरे दादा जान शेर बेशर सुन्नत पहुंचे थे वहां पर। कहां है वो खानखा है? आज वो ये चाहते हैं कि गैरों से इत्तेहाद करके अपनों में फूट डाल दें। अल्लाह अकबर अल्लाह। इत्तेहाद करना है तो मुसलमानों पहले अपनों से करो। अगर तुम्हारे अंदर इत्तेहाद की कैपेसिटी है, इत्तेहाद का पैमाना तुम्हारे अंदर है, तो अपने आपसी इख्तिलाफात को खत्म करो। मुसलमान इसलिए परेशान नहीं है कि हुकूमतें पॉलिसियां बना रही हैं या कुछ भी हो रहा है, इनके अंदर की खराबी है। ये खुद आपस में हर वो बुराइयां, चाहे वो शराब हो, चाहे वो डाकाज़नी हो, चाहे वो जिना हो, चाहे कोई भी ऐब हो, कसरत के साथ अगर किसी कौम में पाया जा रहा है तो मुसलमान कौम है। अफसोस होता है ये कहते हुए कि इस्लाम में सबसे ज्यादा अगर इन ममनुआत शरिया में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी मजहब और किसी दीन ने रोका है तो फकत दीन इस्लाम है।
उसने रोका है कि शराब ना पियो, उसने रोका है कि जिना ना करो, उसने रोका है कि बदअमलियां ना करो, उसने रोका है कि दहशतगर्दी ना करो, उसने रोका है कि बगैर किसी मतलब के अपनी जान ना गवाओ। वला तहलिकू बिअयदीकुम इला तहलुक। तो मुसलमानों, जब काबेल में मुसलमानों पर खतरा था हम थे, जब सूरत में मुसलमानों पर खतरा था हम थे, जब रामदेन में मुसलमानों पर खतरा था हम थे, जब कपड़वन में मुसलमानों पर खतरा था हम थे, बड़ौदा में जब मुसलमानों पर खतरा था हम थे, पादरा में मुसलमानों पर खतरा था हम थे, अहमदाबाद में मुसलमानों पर खतरा था हम थे, सूरत पिटलाद में मुसलमानों पर खतरा था हम थे, गोंडल में मुसलमानों पर खतरा था हम थे, पोरबंदर में मुसलमानों पर खतरा था हम थे, धोराजी में मुसलमानों पर खतरा था तो हम थे। मुसलमानों, शेर बेशे सुन्नत की बहुत बड़ी खिदमत हैं। क्या समझते हैं ये लोग जो मामूली चंद इख्तिलाफ के होने पर चाहे इधर के हो या उधर के हो अकाबिर तक पहुंच जाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इख्तिलाफ करना है तो अपने पैमाने पे करो, क्या बात है, इख्तिलाफ करना है तो अपनी बराबरी से करो। वाह वाह। हुजूर सईद सरकार शेर बेशे सुन्नत की जात बहुत अरफा आला है, आला हजरत के खानवादों की जात बहुत अरफा आला है। वो मकाम ऐसा नहीं है कि हमाशुमा हर कोई जाके उसमें जबान दराजी करना शुरू कर दे। खाली ये जो मुसलमान गुजरात के मुसलमानों के ईमान को जो बचाया है शेर बेशे सुन्नत ने, उस वक्त आपको बताता चलूं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद गुजरात तशरीफ नहीं ले गए थे, महाराजा का काबिर गुजरात तशरीफ नहीं ले गए थे, कि चौचा क्या काबिर गुजरात तशरीफ नहीं ले गए थे। ये फील्ड बनाए किसने? सईदी सरकार शेर बेशे सुन्नत ने बनाई। आप जानते हैं यहां भावपुर में मुनाजरा हुआ, ईमान पर डाका डाला जा रहा था तो कौन आया था? रजा का शेर आया था। बरेली में जब डाका डाला जा रहा था दारा सराय में कौन था? रजा का शेर था। आगरा में जब 5 लाख मुसलमानों पर डाका डाला जा रहा था कौन था? उनका ईमान बचाने वाला, उनके लिए तड़पने वाला, फजर के बाद तन्हा मस्जिद में बैठ के रोने वाला हशमत अली था, रजा का शेर था। आप जानते हैं इटवा बाजार है, डुमरियागंज है, अभी कल की बात है 30-40 साल पहले सुन्नियत लहलहा रही थी। मौलाना रईस जानते हैं वहां पर आखिर गिला हमको अपने से नहीं, क्या तुमने ऐसे गैरों से गिला नहीं है? तुमने क्या ऐसे कारनामे किए? कौन सा इस्लाही पैगाम दिया? कैसा इत्तेहाद किया? वो कैसी रोशन ख्याली थी कि मुसलमानों का ईमान ले गई? वो कौन सी रोशन ख्याली थी जो मुसलमानों का ईमान ले गई? तुम्हारी तो रोशन ख्याली हो गई और मुसलमानों का तो ईमान चला गया। आज कहते हैं कि वहाबियों से रिश्ता कर सकते हैं, सिद्धार्थनगर के मुसलमान कहते हैं, उलमा कहते हैं बाज कि वहाबियों की औरत लाई जा सकती है। वाह, ये रोशन ख्याली है मुसलमानों। और अगर हुजूर सईद सरकार शेर बेशे सुन्नत का जब इंतकाल हुआ था तो शाह अबुल बरकास जो पड़ोस के मुल्क के रहने वाले हैं उन्होंने फरमाया था, मुश्ताक अहमद निजामी ने फरमाया था और भी अकाबिन ने फरमाया था, अगर सईदी सरकार शेर बेशे अहले सुन्नत अगर चाहते तो सोने की ईंटों से अपना महल तामीर करते। आपको मालूम है 200 तकरीबन 21 मुनाजरे हैं, 10 मुनाजरों की जिल्दों को मैंने जमा किया। हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में कोई ऐसा फर्द इस्लाम मिलता ही नहीं है कि जिसके मुनाजरे इतने कसीर पैमाने पर फैले हुए हों, चाहे उर्दू की जबान हो चाहे अरबी की जबान हो। अरबी की जबान से भी मैं वाकिफ हूं। मौलाना साहब जानते हैं जब मैं इराक जाता हूं तो वहां अरबी जबान में बात करता हूं। अरबी जबान में मेरी शेर व शायरी भी है। जो इन्होंने बताया बाबू शेख, वो बाबू शेख एक मोहल्ला है जिसके अंदर हुजूर सैयदी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मजार है। सालिकिया जिसके अंदर हजरत सरीसिख्ती, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत जुन्नून मिस्री, हजरत यूशा बिन नून, हजरत बहलुल दाना, हजरत इब्राहिम खव्वास जैसे औलिया कराम के मजारात हैं। मकबरा खेजरान आजमिया इमाम आजम का मजार है वहां पर। शेख अबू बकर शिबली का मजार है, हजरत बशर हाफी का मजार है, शेख अबुल हसन नूरी का मजार है। तो ये सारे मजारों पे हाजिरी हमारी क्यों होती है? क्योंकि हुजूर सईद सरकार मशहूद मिल्लत डायरेक्ट गौसे पाक से मुरीद हैं। हाँ, बज़ाहिर वसीले भी हैं,
मेरे वालिद साहब फरमाते हैं, जब पहली मर्तबा नहीं बल्कि ज़िंदगी में शायद पहली मर्तबा ये हुआ था कि गौसे पाक की 11वीं का उर्स कैंसिल कर दिया गया था। पूरी दुनिया में ऐलान हुआ था, पूरी दुनिया में ऐलान हुआ था कि आज की तारीख में बगदाद कोई ना आए। उस वक्त पूरी दुनिया में अगर तन्हा कोई जात गौसे पाक की चौखट पर गौसे पाक की याद मनाने, उनका उर्स करने अगर गई थी तो सरकार मशहूद मिल्लत गए थे। अल्लाह अकबर अल्लाह। मुसलमानों, मैं खानखाहों का पैगाम देना चाहता हूं कि बातिल ताकतों से इत्तेहाद करने से पहले कैपेसिटी पैदा करो, वो पैमाना पैदा करो कि अपनी खानखाहों मां बैन सुन्ना इत्तेहाद पैदा करो, वो ताकत पैदा करो। तब हम जाने कि आप रोशन ख्याल हो, तब हम जाने कि हाँ तुम्हारे अंदर भी इत्तेहाद का पैमाना, तुम्हारे अंदर भी वसात का पैमाना छलक रहा है। आपस में इत्तेहाद करके दिखाओ। जरा सी बातों पर खानखाहों को मसल देना, जरा की सी बातों पर, चाहे वो कोई भी खानखा हो, चाहे हशमतिया हो, रजविया हो, बरकातिया हो, कोई भी खानखा हो, जरा सी बातों पर फलां सुलह कुल्ली है, फलां गुमराह है, जरा सी बातों पर। पहले ये हमने काम खुद किया कि जरा सी बातों पर अपनी ही कौम के लोगों को सुन्नियत से निकालना शुरू कर दिया। फिर कोई और ताकतें पैदा हो गई कि उन्होंने हमको कहीं और से निकालना शुरू कर दिया, कहीं और से निकालना, इखराज वतन का निकालना शुरू कर दिया। पहले हमने ये काम किया है। मुसलमानों, आपको मालूम होना चाहिए, खाली मुनाजरा नहीं किया, जाने कितनी किताबें लिखी हैं। तो 183 किताबें हैं सैयदी सरकार शेर बेशल सुन्नत की। रजा एकेडमी से जब मैंने ये जिक्र किया, सईद नूरी से, कई सालों की बात है, जब मैं अफ्रीका नहीं गया था तो उन्होंने कहा फाइल दिखाओ, तो मैं भी मजबूती से गया था, फाइल निकाली गाड़ी से और मैंने कहा ये लो, ये फाइल है, इसमें उन किताबों का तस्करा है मास सिनीन का, कि कौन सी किताब कितने सन में लिखी गई। 183 किताबों का है। आला हजरत का मजहर ऐसे ही नहीं मजहर हो गया, काम किए हैं उसने। मुसलमानों, अगर आज ये सिलसिलों की, आपको मालूम है हिंदुस्तान में वाहिद वो जात शेर पेशे सुन्नत की है कि जिनकी खानखाह का उर्स मुकर्रर तारीख पर नहीं होता है, अपनी तारीख पर नहीं होता। 8 मुहर्रम को हमारे दादा जान का उर्स है। आला हजरत के किसी खलीफा का उर्स टाला नहीं गया, आला हजरत के किसी मुरीद का उर्स टाला नहीं गया। क्यों? शेर बेशल अहले सुन्नत ही का टाला गया। अगर शेर बेशल सुन्नत रूहानी मददगार औलाद थे तो आला हजरत ने वलदियल आज़ मलिकुल उलमा को भी तो फरमाया है, जाके मकतूबात पढ़ो, मलिकुल उलमा को भी आला हजरत ने अपना बेटा फरमाया। लेकिन मुसलमानों, उनका भी उर्स टाला नहीं गया है। क्यों? शेर बेशल सुन्नत का उर्स टाला गया। ये पॉलिसी रखी गई थी, ये बात तय की गई थी कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो आपके वहाँ उर्स लोग आते हैं क्योंकि आप मर्जे उलमाए हिंद हैं, तो आप उर्स टाल लीजिए। आपके वहाँ जो लोग आएंगे, बरेली पीलीभीत में फासला नहीं है, वहां से यहां पर भी आ जाएंगे। तो 3 मरतबा हुजूर मुशाहिदे मिल्लत ने खतो खिताबत करी है, और जिसको भी देखना है ये खानखाह कलंदरिया में वो खुतूत भी मौजूद हैं, वो रेटिंग ओरिजिनल रेटिंग भी मौजूद है, उसकी फिल्म भी मौजूद है। हुजूर मुफ्ती आज़म अलैहि रिज़वान बार बार फरमाते थे कि मौलाना हमने एक मरतबा तो तस्दीक कर दी है कि उर्स को कैंसिल करके 21, 22, 23 मुहर्रम सफ़र कर दिया जाए, आप फिर से मुझसे खत मांग तलब कर रहे हैं। 3 खुतूत लिए, तीनों मेरे पास मौजूद हैं, ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की पब्लिक फिर उसके बाद बरेली चली जाए, यहाँ उर्स खत्म होए, हमारा अगर शबाब खत्म होए तो अहमद रजा का शबाब उरूज पा जाए। अगर पीलीभीत की रौनकें ज़ायरीन के जाने से खत्म हो जाए तो मरकज़ अहले सुन्नत मेरे इमाम का शहर जगमगा उठे। जिस दिन पीलीभीत का उर्स इख्तिताम पजीर होता है दिन में, उसी दिन रात में बरेली का उर्स शुरू होता है। मुसलमानों, कहने का मकसद किसी की तरफदारी नहीं है, मैं किसी इख्तलाफ में नहीं पड़ता हूँ,
लेकिन आपको यकीन बताता चलूं, मैं अभी गुजरात गया था, पूना, वापी, मुंबई और कई शहरों का मेरा दौरा था। जब मैंने मुसलमानों की हालत को देखा तो टेंशन इतना हुआ, मैंने सारे दौरे कैंसिल करे, सीधा अपने घर चला आया। आपस में मुसलमान एक दूसरे का खून बहाने पे तुले हुए हैं। यही हमारे अमन वाले नबी ने हमको अमन दिया है, यही अमन है। और इल्म से तो हम नाआशना है। थोड़ा सा काम अगर किसी खानखा ने कर लिया या किसी आदमी ने कर लिया या पर्सनली किसी मौलाना ने कर लिया तो सोचता हमने बहुत कर लिया। आपको पता है, एक किताब हमने अफ्रीका में जब पढ़ रहा था तो एक किताब पढ़ी थी, उसूल तबलीग। उसके अंदर लिखा था, अल कौमुन आखरून यतअल्लमून व यज़दादून सुम्मा यबकून व यक़ूलून अन्नहुम यनक़ुसून व नहनु नबरहु क़लीला व नफ़रहु कसीरा। इन्ना कौमुन आखरून, बाद दूसरी कौमें, यज़दादून व यतअल्लमून, वो अपनी कौम में इजाफा करते हैं और इल्म हासिल करते हैं। सुम्मा यबकूना, फिर वो रोते हैं, व यक़ूलून अन्नहुम यनक़ुसून, और फिर ये कहते हैं रोते हुए, अरे हम तो बहुत कम हो रहे हैं, घट रहे हैं। और हमारा हाल ये है कि नबरहु क़लीला, थोड़े से कामयाब होते हैं, व नफ़रहु कसीरा, बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ बहुत बड़ा हमने तुरमखा बन गए हैं, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। तो मुसलमानों, अपनी अंदर की खराबियों को दूर करो, अपने अंदर में जो खराबियां हैं वो दूर करो। आपको मालूम होना चाहिए, हर साल मैं अवार्ड देता हूं, आज भी मैं अवार्ड दे रहा हूं। किस शख्स को दे रहा हूं? एक ऐसी जात जो कर्नाटक से उठी, इस्लाम कबूल किया, फिर उसके बाद उर्दू को उन्होंने सीखा है जैसे हम अंग्रेजी सीखते हैं। फिर उसके बाद वो आलिम बने। आलिम बनने के बाद वाली साहब को फ़ोन किया कि अब हम क्या करें पीर साहब, तो फरमाया जाओ अहमदाबाद में तरावी सुनाने के लिए। अहमदाबाद में उन्होंने तरावी सुनाई। तरावी सुनाने के बाद फिर फ़ोन किया, पीर साहब अब हम क्या करें? कहा अब अजमेर शरीफ में जाओ, ख्वाजा पाक की बारगाह में। तो अजमेर शरीफ पहुँचे वो। फिर अजमेर शरीफ हाज़िरी थी तो उन्होंने वहाँ पर ख्वाब देखा कि एक खस्ता हाल मस्जिद है, एक गली है, और जब बेदार होते हैं हाज़िरी देखने बाद सईदी सरकार मशहूद मिल्लत को फ़ोन करते हैं कि पीर साहब हाज़िरी तो हो गई, अब क्या करूं? कहा सीधे बम्बई गोवंडी में जाओ, 3 नंबर रोड पर पीर ऐसा होना चाहिए जैसे कि मौलाना ने फरमाया, मौलाना शहजाद साहब ने, कि रोशन ज़मीर निगाह देखने वाली निगाह उनके पास थी। तो इन्होंने बोरिया बिस्तर समेटा और पहुंच गए गोवंडी 3 नंबर रोड। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, रे ये तो मस्जिद वही है जिसको मैंने ख्वाब में देखा था, ये तो गली वो है जो हमने ख्वाजा अजमेर के दयार में देखी थी। वहां तबलीग करने लगे, तबलीग करने लगे। इतना पानी भरता था मस्जिद में, उस मस्जिद को उन्होंने बनाया अपनी पर्सनल पैसों से, मतलब कोशिश करके। और मेरे वालिद मोहतरम सईदी सरकार मशहूद मिल्लत ने फरमाया कि बेटा, उनको रूहानी बेटा अपना कहा था, जैसे आला हज़रत ने मेरे दादा को कहा। और फरमाया बेटा, कभी भी अगर तुम चंदा करना मस्जिद के लिए तो कमीशन मत लेना, पूरे का पूरा पैसा मस्जिद में दे देना। अगर कमीशन लोगे तो तुम्हारी रूहानियत टूटेगी। तो तकरीबन 3-4 करोड़ लगा के वो मस्जिद आली शान बनाई है। बहुत से लोग आप में से वहां जा चुके हैं। मुंबई की सरजमीन पर वाहिद वो इदारा है जिसके अंदर सीसी कैमरे लगे हुए हैं, वाहिद वो की इदारा है जिसमें हिफ्ज़ क्लास की आला तालीम होती है। वो मस्जिद बन के तैयार होती है और मजीद वो काम करते हैं। उसका नाम जानते हैं क्या है? हज़रत अल्लामा मौलाना मजहर रज़ा साहब क़िबला। ये वो इस्लाम है मुसलमानों, सुभान अल्लाह, जो हमारे आका ने हमको दिया, आला हज़रत ने हम तक पहुंचाया, शेर बेशेर सुन्नत ने हमको पिलाया, और सरकार मशहूद मिल्लत ने हमको दिखाया कि अगर इस्लाम आ जाए तो मोहब्बत बढ़ जाती है और इस्लामी भाई हो जाता है। वाह, कुल्लु मोमिन इख्वा, ये होता है। इस्लाम में आओ, भाई भाई हो जाते हैं। तो मुसलमानों, ये अवार्ड है, हर साल इस खानखा की तरफ से अवार्ड दिया जाता है। हर शख्स की खिदमत को सराहा जाता है। आजकल कोई किसी का हौसला अफजाई का जज्बा ही नहीं रखता है, कोई किसी को हौसला देना ही नहीं चाहता है। हमको भी किसी ने नहीं दिया, लेकिन हम चाहते हैं जो चीज़ हमको नहीं मिली दूसरों को मिले, जो राहें हम पर बंद रही दूसरों पर खुल जाएं। हमने ये सोचा कि हम
छोटे ही सही, छोटे पैमाने पर हम उन उलमा की हौसला अफजाई करेंगे जो काम करते हैं। तो ये खिताब तो नहीं है, एवार्ड है, लेकिन मैं इनको मजहर हशमतियत का खिताब देता हूँ। और ये एवार्ड जिसके पेशानी पर, जिसके माथे पर आला हजरत की रूहानी फरजंद सईद सरकार शेर बेशे सुन्नत मेरे दादा जान की गुंबद शरीफ है। और शेर लिखा है इसके अंदर, अरसे महशर कुजा, अरसे महशर कुजा, मौक़िफ़े महमूद कुजा, अरसे महशर कुजा, मौक़िफ़े महमूद कुजा, साज हंगामों से रुकती नहीं यकताई दोस्त। ये इस्लाम की यकताई है, चाहे जितने सात हंगामों से रुकती नहीं खाइए दोस्त। वाह 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 वाह। इस्लाम की यकताई है। और इस शेर के नीचे सुबहान अल्लाह मस्जिद नबी का मीनार है अलामत के तौर पर। तो अरसा महशर कुजा, मौक़िफ़े महमूद कुजा, साज हंगामों से रुकती नहीं यकताई दोस्त। मैं सईद सरकार मशहूद मिल्लत के वसीले से यह इबाद अपने भाई, अपने मेरे बाप के रूहानी फरजंद हज़रत अल्लामा मौलाना मजहर रजा साहब क़िबला को देता हूं। और ये बताते हैं कि हम इस दुनिया में भी भाई हैं और आखिरत में भी भाई रहेंगे। खाली खून की भाईचारगी नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत सी भाईचारगियां होती हैं। रब्बे करीम हमारे इस भाई को तरक्की अता फरमाए। रब्बे करीम इन्होंने अपने कबीलों को भी दाखिल किया है अपनी ही राह में। और कुछ और पेशंगोइयां मेरे वालिद ने इनके ताल्लुक से कही हैं। रब्बे करीम की बार वो जो पेशंगोइयां कही हैं जिसके बारे में आगे तबलीगी खिदमात अंजाम देने हैं कर्नाटक में, उसमें हम दोनों शरीक हैं, हम दोनों के ताल्लुक से कही हैं। इल्म किसी और का लगेगा, मेहनत किसी और की लगेगी। तो रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि हम दोनों के इल्म में नूर अता फरमाए, मोहब्बत अता फरमाए, रब्बे करीम अपना कुर्ब अता फरमाए। यही खासियत है मुसलमानों कि गौसे पाक की बारगाह में बार बार हाजिरियां होती हैं, बार बार हाजिरियां होती हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामने के नाम अब पैगाम सुन लीजिए उर्से कलंदरी का। अमन शांति के साथ रहिए। हुजूर सईद सरकार मुफ्ती आज़म अलैहि रिज़वान ने जब हालात दिगरगों थे तो उन्होंने बेनज़ीर अमल बताया था, उसकी इजाज़त उन्होंने मेरे वालिद को दी। मेरे वालिद सईद सरकार मशहूद मिल्लत ने उसकी इजाज़त मुझको दी। मैं उसकी इजाज़त आप सबको देता हूँ कि उसको पढ़ो, उससे खौफ दूर होता है, आपस में इंतशार दूर होता है। और इस जब हालात मुताबिक हो जाएं तो उसकी दवाएं भी मुताबिक हो जाती हैं। जब मर्ज एक तबीयत पर आ जाए, एक हद पर आ जाए, तो उस हद की अगर दवाएं हो तो काम कर जाती हैं। तो मुसलमानों उसको अपने रोज़ के मामूलात में रख लीजिए, अमन शांति के साथ रहिए और आपस में आपस की खराबियों को दूर करिए। और अगर कोई आपको परेशान कर रहा, छेड़ रहा तो सब्र करिए। इन्नल्लाह मास साबिरीन, सब्र का दामन मत छोड़िए, सब्र करिए। सब्र बहुत बड़ी नेमत है मुसलमानों। आपको मालूम है रब्बे करीम की एक खुसूसियत है, सुबहानल्लज़ी ला बिदायत लहू वला निहाया। पाक है वो ज़ात जिसकी कोई इब्तिदा नहीं है और इंतहा नहीं है। अगर हम कोई नेक काम करते हैं तो जज़ा किसको देनी है, बदला किसको देना है? उस रब को देना है कि ला बिदायत लहू वला निहाया, जिसकी ना कोई इब्तिदा है ना कोई इंतहा है। तो मुसलमानों हमारा जो कार्य खैर होगा उसकी तो एक इब्तिदा होगी और एक इंतहा होगी, लेकिन अगर हमारा रब जब उसकी जजा देगा तो अपने खुसूसियात के एतबार से देगा, जिसकी ना इब्तिदा होगी ना इंतहा होगी। तो मुसलमानों अमन और शांति के साथ रहिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। इस जमीन की खासियत है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इब्तिदाए आफरीनियत से लेकर आज तक इस जमीन का जो हुक्मरान बना है वो इल्म से आरास्ता रहा है। आपको मालूम है इस्लाम आने से पहले बाबिलोन दुनिया का सुपर पावर था। क्यों? उसके पास टेक्नोलॉजी, ताकत और इल्म था, नॉलेज थी। उसके बाद मिस्र का शहर बना क्योंकि इल्म वहां मुंतकिल हो गया। फिर उसके बाद
इल्म यूरोप चला गया, यूनान चला गया, तो यूनान सुपर पावर बन गया। उसके बाद कुरूने उस्ता में मुसलमानों ने जब यूरोप को फतेह किया तो वहाँ से वो किताबें ला के यहाँ पर उन्होंने पढ़ा, उस पर तबसरे लिखे, किताबें शुरुआत लिखी, हवाशी चढ़ाए, तो ये सुपर पावर बन गया। आज वो इल्म जो हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे असलाफ ने जो इल्म की शमें रोशन करी थी, आज वो यूरोप के पास में, यूरोप के हाथ में है और वो रोशन हो रहे हैं। तो अपनी औलादों को इल्म से आरास्ता करो, ये इस खानखा का पैगाम है। और अपने अंदर अमन पैदा करो, ये खानखा का पैगाम है। अपने अंदर की बुराइयां दूर करो, ये इस खानखा का पैगाम है। अगर कोई आपके इलाके में कोई भी अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो सब्र करो। आपको मालूम है ये खानका है, यहाँ पर सब आते हैं, सबकी मुरादें पूरी होती हैं। हमारे और भी भाई आते हैं। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, मुसलमान या दूसरे मज़ाहिब वाले जितने भी आते हैं, सब की मुरादों को पूरा फरमा दे। हम सूफी हैं। कौन से सूफी हैं मालूम है? दूम अब्दुल हक रिदोलवी के पास एक पंडित साहब ने कैंची दी कि आप सूफी हो, कपड़ा काटने के लिए कुछ जरूरत पड़ती होगी तो कैंची ले लो। तो फरमाया हम सूफी हैं, हमको काटने वाली चीज नहीं चाहिए, हमको सुई ला के दो। हम सिलने का काम करते हैं, हम रफू का काम करते हैं, हम मिलाने का काम करते हैं। तो मुसलमानों, रब की बारगाह में दुआ है कि हम सब की औलादों की हिफाजत फरमाए, इल्म से आरास्ता फरमाए। हमारे आसपास हमारे शहरों को, हमारे मुल्क को रब्बे करीम हमेशा तरक्की वाले ममालिक में रखे, हमारे मुल्क को तरक्की दे, यहाँ के कानून को तरक्की दे। रब्बे करीम यहाँ इस मुल्क में अमन व अमान अता फरमाए। रब्बे करीम इस मुल्क में सबको मिलजुल के शांति के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे दरमियान सैयदी सरकार ख्वाजा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खानखा से हज़रत सैयदुस्सादात हम्माद मियाँ साहब क़िबला जलवगर हैं, मेरे करीबी हैं और सफ़र नहीं करते हैं, अक्सर ये केरला का सफ़र करते हैं और इनकी सोच अच्छी सोच है। और आपने जो सुना होगा कि अजमेर शरीफ की खानकाहों में शिया ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है, तहकीक कर लीजिए, ये वहीं के हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने गलत फहमी फैला दी है ना, और जो दूसरे लोग अगर कोई तनकीद कर रहा है तो उनको सही इल्म पहुँचाया जाए। बड़ी खानका है अजमेर शरीफ, हिंदुस्तान में हम जी रहे हैं वहीं का सदका है। तो वहाँ पर बहुत से सुन्नी लोग हैं, ऐसा नहीं है। और रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि सारी खानकाहों का तक़द्दुस हम सबको मिलजुल के बहाल करने की तौफीक अता फरमाए, आपसी इख्तलाफ को दूर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।